दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु उन्हें पेड़ में पत्तों के सिवाय और कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो अंजीर का मौसम नहीं था। उन्होंने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरा फल न खाए। उन्हें ये कहते उनके शिष्यों ने सुना। फिर वे यरूशलेम पहुंचे और मंदिर में प्रवेश कर वहां से खरीदी बिक्री करने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सर्राफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और वे किसी को भी कोई व्यापार सामग्री मंदिर से होकर लाने ले जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने शिक्षा देते हुए कहा, क्या ये नहीं लिखा है, मेरा घर सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना रखा है। जब महायाजकों और शास्त्रियों को इसका पता चला तो वे उन्हें नाश करने का उपाय खोजने लगे, लेकिन वे उनसे डरते थे क्योंकि लोग उनकी शिक्षाएं मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। शाम होने पर यीशु अपने शिष्यों के साथ शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वो पेड़ जड़ से सूख गया। पतरस को वो बात याद आई और उन्होंने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का वो पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो और मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ और समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। वे फिर यरूशलेम में आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आए और बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं और किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? मुझे उत्तर दीजिए। वे ये कहते हुए आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो वो कहेंगे, तब आप लोगों ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हमें नहीं पता। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनवान बड़ी बड़ी रकम डाल रहे थे। एक निर्धन विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब कुछ दे डाला। एक व्यक्ति यीशु के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने पूरी निष्ठा से इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वो युवक उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूं कि सुई के छिद्र से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, लेकिन धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है।
ये सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? यीशु ने उनको गौर से देखा और कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, किंतु ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। जब नासमझ अपनी मशालें लेकर आईं तो साथ में अतिरिक्त तेल नहीं लाईं, लेकिन समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाईं। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगीं और सो गईं। मगर आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने चलो। तब सब कुंवारियां उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा सा हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने कहा, नहीं, हमारे और तुम्हारे लिए ये तेल पूरा नहीं होगा। अच्छा हो कि तुम लोग दुकान में जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएंगे तो वो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होंगे और सभी राष्ट्र उनके सामने एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वो लोगों को एक दूसरे से अलग कर देंगे। वो भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ी कर देंगे। तब राजा अपने दाईं ओर के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और कपड़े पहनाए, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाईं ओर के लोगों से कहेंगे, श्रापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अखमीरी रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं, हम कहां आपके लिए फसह खाने की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में फलाने के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहां फसह का पर्व मनाऊंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और उन्होंने फसह खाने की तैयारी कर ली। शाम हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वो बर्तन में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने लगे और कमर के अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वो शिमोन पतरस के पास पहुंचे तो पतरस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोएंगे? यीशु ने उत्तर दिया,
तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन बाद में समझोगे। पतरस ने उनसे कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो मेरे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर शिमोन पतरस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और मेरा सिर भी धो डालिए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवाय और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सब के सब नहीं। यीशु जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने ये कहा कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर खाने की मेज पर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैं तुम्हारा प्रभु और गुरु होकर भी तुम्हारे पैर धोता हूं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी दूसरों के साथ वैसा ही करो। ये कहते कहते यीशु का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से एक कड़वा सच कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। उनके एक शिष्य जिन्हें यीशु बहुत चाहते थे, वो मेज पर उनकी दाईं ओर सबसे प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हुए थे। शिमोन पतरस ने उनसे इशारे से कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु बहुत चाहते थे, यीशु की ओर झुककर उनसे पूछा, प्रभु, वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, वही जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, वो वही है। और उन्होंने रोटी का टुकड़ा डुबाकर शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। यहूदा ने उसे ले लिया और शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे ये क्यों कहा। यहूदा के पास रुपयों की थैली थी, इसलिए कुछ लोग ये समझ रहे थे कि यीशु ने उससे ये कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वो खरीद लो, या ये कि गरीबों को कुछ दान कर दो। रोटी का टुकड़ा लेकर यहूदा तुरंत बाहर चला गया। तब रात हो गई थी। फिर यीशु ने उनसे कहा, इसी रात तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि ये लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलील जाऊंगा। तब पतरस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पतरस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और आशीष की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, लो, ये मेरी देह है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना की और उसे शिष्यों को दिया और सबने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तब तक दाख का रस नहीं पीऊंगा जब तक ईश्वर के राज्य का नया रस न पी लूं। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ पर गए। उनके शिष्य भी उनके साथ गए। यीशु ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर प्रार्थना की।
पिता, यदि आप चाहें तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उन्हें हिम्मत बंधाया। वे व्याकुलता में और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करने लगे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकने लगा। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखा तो पतरस से बोले, शिमोन, तुम सो रहे हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दे। यीशु तीसरी बार शिष्यों के पास आए और उनसे कहा, तुम अभी तक सो रहे हो, आराम कर रहे हो? बस बहुत हुआ। देखो, वो घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें। देखो, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु ये कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यहूदा शिष्यों में से एक उस दल का अगुआ था। उसने यीशु के पास आकर उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, यहूदा, क्या तुम चूमकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ, और उसका कान छोकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। इसके बाद यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, तब तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वो पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य उन्हें छोड़कर भाग गए